ये कब होगा? जब नाम का स्वाद मिल जाएगा। तो जितने साधन हैं, उन साधनों में तन्मयता की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? बोले वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडा, मिथो गोप्यः क्रीडा वर्णयन्त्यः। बस यही साधन है तन्मयता का। आपस में मिलकर केवल भगवत चर्चा करो, केवल भगवत चर्चा करो, केवल और केवल भगवत चर्चा ही करो। चर्चा करते करते तन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी। मिथिला में एक संत थे, भगवत प्राप्त संत थे, श्री इंजीनियर सरकार। क्या नाम था उनका? रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत थे, पर बहुत बड़े इंजीनियर थे। बाद में सब छोड़ के विरक्त हो गए तो लोग उनको इंजीनियर सरकार कहने लगे। मिथिला के संत थे, बहुत अच्छे संत थे। निरंतर भाव विह्वल अवस्था में रहते थे, 24 घंटे सात्विक भावों में भरे रहते थे, 24 घंटे। पटना बिहार प्रदेश के डीजीपी थे आनंद शर्मा जी। वो अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में बड़ा भाव रखते थे, फिर हमारे प्रति भी उनका बड़ा भाव है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम पुलिस विभाग की, अब डीजीपी पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद होता है, प्रदेश का मुखिया होता है पुलिस विभाग का। बोले हमको समय भी नहीं मिलता, जिम्मेवारी का पद है, वृंदावन आ नहीं सकते तो हम सत्संग कैसे करें? तो हमने कहा कि एक इंजीनियर सरकार नाम के संत हैं, सिद्ध संत हैं, उनके पास आप चले जाना। वो जल्दी मिलते नहीं थे, महात्मा एकांत में रहते थे और इतने अकिंचन थे कि नित्य प्रति ठाकुर जी के भोग के लिए रोज ताजी भिक्षा होती थी, आटा दाल चावल, नमक भी रोज मांगा जाता था। और जितना एक बार आहार में ग्रहण कर लें उतना ही लेते थे, उससे दूसरे दिन के लिए एक अन्न का कण नहीं रखा जाता था। ऐसे संत थे। तो ये गए, रात्रि को 10 बजे पहुंचे शनिवार को। लोगों ने कहा कि वो दास का स्मरण किया कि उन्होंने भेजा है और आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो वृंदावन के किसी संत ने किसी प्रेमी को भेजा, इतने बात सुनकर वो प्रसन्न हो गए। वे पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने फिर डीजीपी साहब ने फिर कहा कि वृंदावन में मलुक पीठ में ऐसे ऐसे महाराज हैं, उन्होंने आपका नाम बताया। बस वृंदावन सुनते ही वो व्याकुल हो गए। अब वृंदावन की लीला, वृंदावन का रस, वृंदावन की मधुरिमा, वृंदावन का भाव, गोपियों का भाव, राधा रानी का भाव, अश्रुपात हो रहा, कहते चले जा रहे हैं। रात्रि को 10 बजे बैठे बैठे सवेरे 4 बज गए। रात्रि को 10 बजे से 4 बज गए। और डीजीपी साहब तो इसलिए गए थे कि 10-5 मिनट दर्शन होगा, कोई सत्संग होगा। वो तो 6 घंटा बीत गए उनको। 10 बजे से रात को सवेरे 4 बज गए। 4 बजते ही घंटी बज गई। बोले घंटी क्यों बजी? बोले घंटी बज गई, 4 बज गए। बोले तो चलो अब स्नान का समय हो गया, अपने अपने स्नान के लिए जाओ। तो शर्मा जी ने कहा कि हमसे बड़ा अपराध हो गया। उनके परिकर से कहा, हमसे बड़ा अपराध हो गया कि स्वामी जी को आज हमने बिल्कुल नहीं सोने दिया। अब हमको भी थोड़ी देर विश्राम करके स्नान ध्यान करके फिर हमको निकलना है, क्योंकि फिर पटना तक बाई रोड जाना है, हमको समय लगेगा। तो उनके परिकर ने कहा, आपके आने से कोई नई बात नहीं है, ऐसी ही स्थिति निरंतर। लवशंका जा रहे हैं, कान पे जनेऊ चढ़ा है, भगवान की किसी लीला का स्मरण हो गया, घंटों वहीं खड़े रह गए। स्नान करते करते समाधि लग गई, भोजन सामने आया समाधि लग गई। कि आहारने से इसी अवस्था में ये रहते हैं। इसको कहते हैं तन्मयता, और तन्मयता ही समाधि है। तन्मयता को ही भाव समाधि कहा गया। तो जितने साधन हैं उनमें तन्मयता का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की लीलाओं का वर्णन और श्रवण। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग 4 बजे यहां आकर बैठ गए थे, 4 बजे के पहले बैठ गए हैं? आप लोग 2:30 बजे बैठ गए,
और हम लगभग 4:15 बजे यहां आसन पर बैठ गए थे। अब 4:15 बजे से 7:30 बज गया है। ईमानदारी से बताओ, क्या आपको लगा कि इतना समय व्यतीत हो गया? इतनी देर माला फेरते तो 10-20 आसन बदल लेते, और आसन ही बदल लेते थोड़ी देर। थोड़ी देर सो लेते। कई बार तो माला ही उंगली से गिर जाती है, फिर पता ही नहीं चलता कि कितना जपे। पर लीला कथा में जैसी तन्मयता आती वैसी किसी साधन से तन्मयता नहीं। इसलिए वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या, सब गोपी है। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या क्रीडा तन्मयतां ययो। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं मुञ्जाना कात्यायन्यर्चनं व्रतम। मार्गशीर्ष मास का आरंभ हुआ। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना, पहला है अगहन, दूसरा है पौष। प्रथम महीना माने अगहन मास में भविष्यासन करती हुई ब्रज की कुमारी कन्याओं ने भगवती कात्यायनी का व्रत किया, मंत्र का जप किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप किया। 1 महीने का व्रत किया और भगवान उनके व्रत का फल प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ, अब क्या करें, समय नहीं तो इसको बहुत विस्तार से कहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत आक्षेप प्रत्याक्षेप हैं। यहाँ सबसे पहली बात तो ध्यान देने योग्य ये है, भगवान तद्भित प्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः। भगवान शब्द का उच्चारण किया तो योगेश्वरेश्वर उनको कहा। ये किसी सामान्य गोप कुमार की लीला नहीं, योगेश्वर भगवान की लीला है। और अकेले भगवान नहीं पधारे चीरहरण के लिए, वयस्यै ही आवृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्ध है। यदि भगवान का यह लीला दोषपूर्ण होती तो अकेले जाते। ऐसा कोई काम करने व्यक्ति जाता है अनुचित काम। श्री वृंदावन से मथुरा कितनी दूर था? 12 वर्ष श्री कृष्ण मथुरा में रहे हैं। रोज दिन में एक बार जाके आ सकती थी, लेकिन नहीं। क्यों नहीं गई? वे दूसरी लीला में व्यस्त हैं। हम वहां जाकर उनको विक्षेप करें, उनको एक नई समस्या पैदा करें, ये उचित नहीं है। वे तो हमारे हैं, कहीं भी रहे हैं हमारे। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में आग्रह नहीं होता, और जब आग्रह नहीं होता तो प्रेमी की पहचान है प्रेमास्पद जो कहेगा उसको ज्यों का त्यों आप मान लेगा। तो अरे भाई, आप मिट्टी का बर्तन खरीदते हो, हंडी, तो ठोक बजा कर देखते हो, टन टन बोल रहा है कि झन्न झन्न। टन टन बोल रहा हो तो पैसा देते हो, और झन्न झन्न बोले तो कहते भैया कहीं छेद है, इसमें झंझना रही है, फिर आप पैसा नहीं देते हो। तो ठाकुर जी जिसको अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, उस अपने प्रेमी को थोड़ा ठोक बजाकर भी नहीं देख सकते क्या? इसलिए ठाकुर जी ने ठोक बजाकर देखा कि भाई तुम अपना कपड़ा मांग रही हो, आओ सूर्य भगवान को प्रणाम करो, हमसे कपड़ा ले जाओ। वो आई और ले गई, सूर्य को नमस्कार कर। इसमें कौन सी समस्या है? अब रही बात अवस्था की। खाकचौक वाले महाराज जी एक कहावत कहते थे, हमको याद नहीं आ रही है इस समय। वैद्य चितेरो पारधी पटवारी अरुकव्य, इनको नरक हमेश है औरन को जब तब्य।
इसको सुनकर बुरा मत मानना। वैद्य, सबसे पहले वैद्य का नाम। हमारे यहाँ वैद्य को मनुष्य नहीं माना गया। वैद्यो नारायणो हरि। अब वेंटिलेटर पर रख दिया है, मुर्दा है, वेंटिलेटर पर रखा है, केवल हॉस्पिटल की कमाई करने के लिए मुर्दे को वेंटिलेटर पर रखे हैं और केवल बिल बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आवश्यक नहीं है ऑपरेशन, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन कर देते हैं। टेस्ट आवश्यक नहीं, फिर भी टेस्ट लिख देते हैं, क्यों? सब में उनका कमीशन है। तो इस तरह से प्राणों से खिलवाड़ करके केवल धन चूसना, कमाना, ऐसा जो चिकित्सक होगा उसे नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वैद्य चितेरो, चितेरो माने चित्रकार, चित्रकारों को भी नरक जाना पड़ेगा। आप ऐसे चित्र नहीं बना रहे हैं जिनसे आपके भीतर सात्विक भावों का संचार हो, आपकी वासना भड़क उठती है, ऐसे चित्र आप बना रहे हैं तो लोगों का पतन करा रहे हैं आप। अथवा आजकल तो परंपरा चल पड़ी है महाराज जी हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाने की, कितनी घटनाएं घट चुकी है। तो वो नरक नहीं जाएंगे क्या? पारधी, पारधी माने प्राणियों की हिंसा करने वाले, कसाई, बधिक, पारधी। और क्या बताए? पटवारी। कोई पटवारी जी बैठे हो, बुरा नहीं मानना, हाँ, क्योंकि पटवारी भी कई बार जमीन का नंबर इधर से उधर कर देते हैं थोड़े पैसा लेकर के, और गरीब आत्महत्या कर लेता है कई बार, पर उनके जूं नहीं रेंगती है। तो इस तरह से किसी भी निर्धन दुखी प्राणी को पीड़ित करना, उल्टे पलटे कागज बना के, इसलिए उसको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। और अंत में है कव्य, कव्य माने कवि, कवि को भी निश्चित नरक है। हाँ, औरन को जब तब इनको नरक हमेश है, इनको सार्वकालिक नरक है। औरन को जो कव्य, कौन कव्य? वो कवि जो भगवत भागवत चर्चा नहीं करते हैं, जो इस प्रकार के अश्लील गंदे भद्दे गीत गढ़ करके बनाते हैं जिनसे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, वो भी तो कवि हैं कि नहीं? पर उन कवियों को नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे समाज को नरक की ओर ले जा रहे हैं। सिर धुन लगा गिरा पछताना है ना, प्राकृत गुण गाने लग जाता है तो सरस्वती भगति हेतु निज विधि भवन बिहाई, सुमरत शारद आवत धाई। अब सामने पूज्य श्री राम स्वरूप दास जी बैठे हैं। आपने अपने जीवन में जीवन भर भगवत भागवत यश ही गाया है। संस्कृत में लिखा तो, अंग्रेजी में लिखा तो, हिंदी में लिखा तो, जो रचनाएं सब भक्तिपूर्ण ही है। गो भक्तमाल तो ऐसी अनुपम कृति है कि शायद नाभा जी के भक्तमाल के बाद गो भक्तों के ऊपर 56 कवित्व छंद में एक विस्तृत ग्रंथ पहली बार बना है भक्ति काल के बाद। और गो माता के ऊपर भजन कीर्तन लोग जो बनाते हैं वो भी मनमाने तरीके से, लेकिन ये देखो सुरभि मंगल, इसमें आपकी रचनाएं हैं। डेढ़ सौ कविताएं। तब ऐसा लिखते नहीं कि पहले लिखें फिर काटें फिर छांटें, लिखते हैं कलम लेकर तो ऐसे लिखते हैं जैसे कोई कंठस्थ हो उनको, पहले से लगातार लिखते चले जाते हैं। हाँ, यहीं बैठ के 5-7 मिनट में लिख दी। पूज्य मामा जी ने कम लिखा क्या, जीवन भर लिखा भक्त भगवंत गुण कीर्तन। पर ऐसे लोग तो ठाकुर जी के धाम के अधिकारी हैं, किंतु जो कवि
अपनी सरस्वती का अपलाप करते हैं, प्राकृत गुणगान करते हैं अथवा नेता अभिनेताओं के गुण गाते हैं और समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं अपने काव्य के माध्यम से, तो उनको तो नरक जाना पड़ेगा। तो कब चित्रकारों को भी ऐसे उटपटांग चित्र नहीं बनाने चाहिए। तो उन सबको भगवान ने स्वीकार किया। और एक विशेष बात है महाराज जी कि भगवान ने उनके वासना में चीर का